स्त्री को आश्वासन दे रही है, दिलासा दिला रही है। प्रभु, यह सब हमने कल कल निनादनी माँ यमुना के किनारे तट पर देखा। वहीं से मैं जा रहा था प्रभु, तो उस स्त्री ने मुझे देखते हुए ही बोला, भो भो साधुक्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। प्रभु, उस स्त्री ने मुझे देखते ही बोला कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे साधु बाबा, अरे ओ संत जी, तनिक देर ठहर जाओ महाराज, थोड़ा रुक जाओ। मचिंतामपि नाशयः, मेरे चिंता का, मेरे दुख को दूर करो प्रभु। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे बाबा, हे संत जी, आप जैसे महान संतों की दर्शन, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है प्रभु। आप थोड़ा देर रुक करेंगे और मेरे दुख का निवारण करो, मेरी चिंता का नाश करो प्रभु। अहं भक्तिर्दीक्षातः इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वह स्त्री कौन है महाराज? वह स्त्री कोई और नहीं, भक्ति देवी है, जिनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ। वह देवी कहती हैं, अहम भक्ति ऋतिख्याता। हे नारद बाबा, हे संत जी, मैं भक्ति देवी हूँ। इमौ में तनयो मतो, मैं यहाँ जो है युवा अवस्था को प्राप्त हो गई और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये जो दो वृद्ध व्यक्ति आप देख रहे हो, वृद्ध लोगों को जो देख रहे हो, दोनों बेटों को, यह मेरे पुत्र हैं महाराज। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए और मैं हो गई युवा। महाराज, ये कैसा कलयुग है कि माता युवा हो गई और वृद्ध हो जाए पुत्र। कहती है प्रभु, आप कुछ उपाय करो और हमारे पुत्रों को मूर्छित अवस्था से अचेत अवस्था में जो पड़े हैं, इन्हें पुनः ठीक करने का प्रयत्न करो। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। कहती हैं, हे साधु बाबा, उत्पन्ना द्रविणेशाहं, मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ है। वृद्धिम कर्णाटके गतः, और वृद्धि हमारी जो है कर्नाटक में हुई। क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत पली बड़ी में महाराष्ट्र में। गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाते जाते मैं जीर्ण हो गई। परंतु हे साधु बाबा, मैं जैसे वृंदावन धाम पहुंची,
तो मैं हो गई युवा और वृद्ध हो गए पुत्र। यह कैसा कलयुग है प्रभु। आप ही हमारे समस्या का समाधान करो, क्योंकि आप जैसे संत अगर जिसे मिल जाएं उनका कल्याण ही हो जाता है प्रभु। नारद जी ने कहा, देवी ये सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। माता भक्ति ने कहा, नारद जी राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने ही क्यों दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, क्यों रहने दिया, मार क्यों नहीं डाला। बोले, देवी कलयुग में जितने दोष हैं ना उतने गुण भी हैं। कलयुग में जितने दोष हैं उतने से अधिक गुण भी है उसमें। इसलिए गुण को विद्यमान देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया। जैसे सतयुग में महाराज न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके प्रभु के दर्शन होते थे। परंतु आज कलयुग में तो प्रभु का नाम लो और प्रभु हाजिर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान करो, थोड़ा सा भी भजन करो, परमात्मा की पूजन करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, कृपा प्राप्त हो जाती है, लेकिन सच्चे मन से होनी चाहिए। कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। कहते हैं कलयुग केवल एक नाम आधार है, जिसके सुमिरन करने से, सुमिर सुमिर के भगवान नाम कीर्तन करने से मानो पार उतर जाते हैं। यत फलम नास्ति तपस्याः न योगेन समाधिनः, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल परमात्मा का भजन करने लेने से प्रभु मिल जाते हैं। जो वर्ष हजारों वर्षों तक तपस्या करने से हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता था, कलयुग में केवल प्रभु के नाम संकीर्तन से वह फल हमें मिल जाता है। नारद जी कहते हैं, देवी मैंने उन सनत कुमारों से, कहते हैं प्रभु मैंने उन दोनों वृद्ध व्यक्ति को, दोनों वृद्ध पुरुषों को उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। वेद वेदांत घोषिष्य, वेद वेदांत घोषिष्य, गीता पाठिर्मुहुर्मुहुर्। कहा, हे गुरुदेव वेद वेदांत किया, गीता पाठ किया, सारे उपाय करके थक गया, परंतु उनके बुढ़ापे का, वो जिस अचेत अवस्था में पड़े हैं, जब तक मैं पाठ करूं तब तक थोड़ी सी संशा होती, थोड़ा सा सांस चलने लगती, हिलने डुलने लगते। जैसे पाठ को विराम करता वैसे ही वह पुनः अचेत अवस्था में पड़ जाते। प्रभु तो महाराज आप जो है उनके मुक्ति का उपाय बताओ। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। जब वह गीता पाठ इत्यादि वगैरह कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो महाराज गुरुदेव मैं आपके पास वह सत्कर्म कौन सा है
यह जानने आया हूँ। कैसा कौन सा सत्कर्म है जो कि गीता पाठ किया, रुद्री पाठ किया, महामृत्युंजय किया, सारे अनुष्ठान करके मैं थक गया, उससे भी बड़ा कौन ऐसा सत्कर्म है जिसके करने से उनकी अचेत अवस्था से पुनः वह ठीक हो सकते हैं प्रभु। तो महाराज सनत कुमार जी नारद का बात सुन रहे हैं, उनके वाणी को सुन रहे हैं। सत्कर्म करने के लिए उन्होंने भी बताया। पता है सनत कुमार की आयु कितनी है? वो हजारों वर्षों के हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल 5 वर्ष के बालक प्रतीत हो रहे हैं। हमेशा 5 वर्ष के ही बालक दिखते हैं, लेकिन आयु उनकी तो बहुत है। 50 वर्ष की आयु होगी, कोई गणना नहीं है, लेकिन देखने में हमेशा 5 वर्ष के बालक ही दिखते हैं वो। और हमेशा हरि शरणम करते रहते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इस मोबाइल में ना वहीं बैठ जाना और बैठ करके वीडियो बनाना, इधर कोने में बैठ के। नहीं, इसमें वीडियो बनाओ बस, चाहे स्टैंड में लगा दो, उसमें लगाना है। कृपामयी हो मेरी दयामयी क्षमा, ओ करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी क्षमा, ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी
सरकार के श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो महाराज आज सनत कुमार जी कहते हैं सत्कर्म करो। वह सत्कर्म कौन सा है?